हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरह के वैवाहिक विवाद में 2 महीने तक ना तो कोई गिरफ्तारी होगी ना ही कोई कार्रवाई की जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जी हैं। सर, पहले तो इस फैसले को विस्तार से समझना चाहूंगा कि क्या ये फैसला है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसे केस में, जिस केस में एक आईपीएस ऑफिसर ने अपने हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ 498A में एफआईआर दर्ज करवा के उन्हें जेल भिजवाया था, तो जिसके मुताबिक उन्हें 100 दिन से ज़्यादा जो है जेल में रहना पड़ा था। तो अब बाद में पता चला कि वो जो मुकदमा है वो आईपीएस ऑफिसर ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। इस तरह का दहेज प्रताड़ना का, फिजिकल मेंटल क्रुएलिटी का कोई मामला नहीं था। उसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप किसी भी परिस्थिति में 498A के केसेस में जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी करने से पहले जो है कूलिंग पीरियड होगा। और दूसरा, ऐसे केसेस में आप देखें, रणेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने लीडिंग जजमेंट देते हुए कहा था कि जो फैमिली मेंबर्स हैं हस्बैंड के, उसके फैमिली मेंबर्स को प्रताड़ित नहीं किया जाता। क्योंकि शुरुआत के दिनों में अगर आप देखें, जब ये 498 इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कोई यूएस में है, कोई क्षेत्र में भी नहीं रह रहा है, उस जगह पर भी नहीं रह रहा है जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, तो वो उसके खिलाफ भी एफआईआर जो है पीड़िता के द्वारा कर दी जाती थी। तो तमाम एक हैरेसमेंट का टूल बन गया था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रणेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा कि आप गिरफ्तारी करने से पहले कुछ तय मापदंड हैं, उनको पूरा करेंगे, और फैमिली वेलफेयर बोर्ड जगह जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के और हर जगह, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर, तो तमाम ऐसी चीज़ें खुली जो लोगों को एजुकेट करने लगी, मीडिएट करके मामले का निस्तारण करने लगा। लेकिन ये एक ऐसा मामला आया, शॉकिंग मामला, जिसमें आईपीएस ऑफिसर ने अपने पद का दुरुपयोग करते उन्हें जेल भिजवा दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। दूसरा, कोई भी एफआईआर 498A की दर्ज होगी तो जो 2 महीने का पीरियड है, पुलिस ना तो कोई कार्यवाही करेगी और ना ही प्रताड़ित करेगी। कूलिंग पीरियड बेसिकली 2 महीने का दिया एफआईआर दर्ज करने से लेकर। सर, जो 2 महीने आपने कूलिंग पीरियड कहा, क्या इस 2 महीने में अगर रजामंदी या सहमति आपस में परिवारों के बीच में बन जाती है, तो क्या इसलिए भी 2 महीने का समय दिया कि आपस में बातचीत करके अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो उसकी कोशिश की जाए? यही निश्चित, यही कि आपस में, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मामला पुलिस में पहुंचता है तो पुलिस आनन फानन में एफआईआर दर्ज करती है, और दर्ज करने के बाद फिर कई बार प्रताड़ित भी करती है लोगों को। तो अब ये 2 महीने के पीरियड में जब कूलिंग पीरियड रहेगा, तो निश्चित तौर पर बैठ करके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, रिलेटिव्स के इंटरफेरेंस से और आपस में कोऑर्डिनेशन से मामले को जो है मध्यस्थता करके और नेगोशिएट करके बीच में समझौता किया जा सकता है, ताकि डिस्प्यूट को एंड दे सकें। सर, क्या ये मानसिक प्रताड़ना के लिए है या फिर अगर किसी तरह की मारपीट भी होती है किसी पीड़ित के साथ, उसमें भी ये सभी बातें लागू होंगी? देखिए, मैरिड रिलेशनशिप में फिजिकल मेंटल क्रुएलिटी दोनों आता है। जो शादीशुदा विवाहिता के साथ उसके ससुराल में, अगर ससुराल पक्ष के द्वारा, लोगों के द्वारा अगर मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर हानि पहुंचाई जाती है, तो वो 498A के तहत है। लेकिन अगर मान लीजिए कि चोट लगती है, बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बहुत ज़्यादा मारते हैं, तो उसके अलग धाराएं भी बीएनएस में है, पहले इंडियन पीनल कोड में थी। लेकिन अगर मानसिक और प्रताड़ना इस बात पर मिलती है, फिजिकल प्रताड़ना की डाउरी कम लेकर के आए, डाउरी के लिए अगर प्रताड़ित मिलते हैं उस रिलेशनशिप में, तो निश्चित तौर पर ये 498A की श्रेणी में आएगा। सर, एक सवाल की अमूमन देखा जाता है कि महिलाओं की तरफ से शिकायत लिखाई जाती है कि ससुराल वालों से मारपीट हो रही है। कई बार पुरुषों की तरफ से भी इस तरह की शिकायत होती है कि उसके ससुराल वाले उन पे दबाव बना रहे हैं किसी न किसी बात पे। क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश है, क्या महिला या पुरुष दोनों की शिकायत पे लागू होगा? देखिए, पुरुषों की तरफ से शिकायत के लिए 498A तो विवाहित महिला की बात करता है, लेकिन इंडियन पीनल कोड और अब बीएनएस में तमाम धाराएं हैं, जिन धाराओं के तहत अगर ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मारपीट हो रही है, धमकी मिल रही है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, तो वो सुसंगत धाराओं में पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कर सकती है कंप्लेंट फाइल होने पर। सर, एक आपने भी कहा कि 2 महीने कूलिंग पीरियड है ताकि आपसी सहमति हो जाए, और वो बहुत अच्छी बात है अगर आपसी सहमति हो जाती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसका दुरुपयोग हो सकता है? 2 महीने में जो पीड़ित है उसको धमकाया जाए या कोई सबूत हो तो उसको मिटाया जाए? देखिए, धमकाने का तो सवाल अब इसलिए नहीं पैदा होता है कि तमाम, आप जब 84 में ये कानून बना था, उस समय निश्चित जो दहेज और दहेज प्रताड़ना, दहेज कम लाने के लिए, डाउरी के लिए केसेस थे। अब आप उसके बाद ग्रेजुअली देखें तो इतने वर्षों के बाद अब स्थिति में बहुत सुधार हो गया है। अब तो उल्टा अब्यूज़ और मिसयूज़ मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम
विमेन सेंट्रिक लॉ होने की वजह से विमेन के द्वारा ही किया जा रहा है। तो प्रताड़ित करना हम कुछ केसेस में ओवर रूल नहीं कर सकते, लेकिन जो व्यक्ति थाने तक जा सकता है वो व्यक्ति उस प्रताड़ना को भी वहाँ बता सकता है कि मेरे साथ पीड़िता बता सकती हैं, या जो विक्टिम है बता सकती है मुझे धमकाने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है। 2 महीने कूलिंग पीरियड का मतलब ये नहीं है कि FIR दर्ज नहीं होगा और अरेस्ट नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विस्तार से इस पूरे बारे में हमें सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जी ने बताया कि किस तरह से 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया है ताकि हो सके तो आपसी सहमति से भी बात बन जाए। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।